आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बस अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे हर वक्त शुक्र अदा करने को तौफीक दे, आमीन। मैंने अपने टाइटल पे ऐसा क्यों लिखा था कि पिछले 4 दिन से मैंने अपने घर में खाना नहीं बनाया, क्या रीज़न है मैं आपको बताती चलती हूँ। और आज मैं किस तरह से ये खाना बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, अंडे कोफ्ते बना रही हूँ जो कि 30 मिनट में तैयार हो चुके थे। और ऐसा क्या तरीका है कि कोफ्ते किसी भी सूरत में कभी भी टूटेंगे नहीं। और साथ में अपना दुखना भी बताऊँगी। अल्लाह जाने क्या रीज़न था, क्या वायरल है, ये क्या चक्कर है, इतना शदीद वाला मैं बीमार हो गई। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन परदेश में ना यही तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पे एक नुकसानात भी हैं। कितने ज़्यादा नुकसानात भी हैं, स्पेशली ईद शबरात में या रमज़ान में आपको बड़ा ही फ़ील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्ची हो जाती हैं तो बंदा फैमिली के साथ ना बहुत ही मगन हो जाता है, बिज़ी हो जाता है। लेकिन जब कभी आप बीमार होते हो ना, तो आप यकीन करें बीमारी की हालत में ना आपकी ना हिस्से जो है ना बहुत कमज़ोर होती हैं, तो शैतान आप पे ज़्यादा हावी भी हो जाता है, तो आपको डिप्रेशन भी होता है, तो अजीब अजीब से वसवसे आती हैं। तो इस वक्त मैं जब बीमार होती हूँ मुझे इतना होता है कि काश मेरा कोई बहन भाई यहाँ पे होता तो मुझे कोई खाना बना के भेज देता। जैसे कि अभी मेरी तबीयत पिछले 5 दिन से इतनी शदीद वाली ख़राब है कि मुझसे खाना बिल्कुल भी नहीं पक पा रहा था। ना सिर्फ मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार हैं, शदीद वाले बीमार हैं बेचारे, और उनको मैं सही तरह से देखभाल कर ही नहीं पा रही। कोई वहाँ पे उल्टी कर रहा है, कोई यहाँ पे खांसी कर रहा है, कोई कह रहा है मामा यहाँ पे माल हो रही है, माल लाइक दर्द हो रही है, मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, दिस है दैट है। बहुत ही तकलीफ़ में हमने ये दिन गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे हर हालत में बस शुक्र अदा करने को तौफीक दे। अल्लाह का शुक्र है अच्छे से वक्त गुजर रहा है, क्योंकि पेरिस में जो कि मैं रहती हूँ अल्लाह का बड़ा करम है, यहाँ पे हर तरह के खाने आपको हलाल मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, तो इसलिए मैं बाज़ार से मंगवा के खा रही थी, क्योंकि परदेश में रहने का बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि जब बीमार होते हो या कुछ इस तरह से है ना, तो आपको कोई भी सूप बना कर नहीं बेच सकता, आपको कोई भी खाना बना कर नहीं बेच सकता, आपको घर में आके ना कोई भी देख सुन नहीं सकता क्योंकि आप बाज़ार से खाना तो मंगवा लेती हैं, लेकिन पूरा दिन में ना सिर्फ खाना ही नहीं पकाने वाली बात होती, और भी ढेरों ढेर काम होते हैं। शादी के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा वक्त आया होगा कि मेरे घर में इतना खलार पड़ा होगा। यस, मुझे जब कोरोना हुआ था ना उस वक़्त तो ओ माय गॉड, मैं तो हिलने से कासिर थी कि मैं किस तरह से उठूँ, क्या करूँ ना। तो उस वक़्त भी मैंने अपने घर को साफ़ सुथरा रखा था, मुझे याद है ना। लेकिन इस वक्त इतना कुछ ज़बरदस्त किस्म का मैं बीमार हुई कि पीछे 3-4 दिन से मैंने अपने घर की सफाई नहीं की। तो अभी मैंने बड़ी हिम्मत करके दवाई खा के ना मैंने सोचा कि मैं थोड़े से खाना खुना बना लूँ, कितना के बच्चों को बाज़ार से खिलाऊँ, ऑलरेडी वो बीमार हैं। तो ना फिर मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने साथ में वीडियो भी बना ली, जबकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था खाना बनाने के साथ वीडियो बनाना। लेकिन अब यकीन करें कि अल्लाह ताला इतना मेहरबान है। आप इमेजिन करें कि आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते होंगे, तो जबकि आप एक माँ हैं, तो अल्लाह ताला का ये कहना है कि अल्लाह ताला हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो उसका प्यार क्या होगा। इसी तरह से जब मैंने वीडियो बनाने खड़ी हुई, इतनी बुरी मेरी हालत थी, लेकिन सेकंड्स में ये वीडियो बन गई, जबकि इतनी मुश्किल से वीडियो बनती है, वीडियो कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। साथ साथ मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे, अंडे उबालने रख दिए, और मैंने ना जो टमाटर प्याज जो है वो कुकियों में डाल दिया था, लाइक प्रेशर कुकर में। अगर आप चाहें तो उसको ब्राउन कर सकते हैं। ब्राउन करके जब तक आप कीमे को मैरिनेट कर रही हैं उतनी देर में प्याज को टमाटर को ब्राउन करके उसको ना ग्राइंड कर लें। अगर आपने उबाल के करना है जैसे कि मैंने कुकियों में उबाला था, तो उतनी देर में जब तक ये प्याज भून रहे होंगे उतनी देर में आप कोफ्ते की शेप बना सकते हैं, जैसा कि ये मैं कर रही हूँ। और साथ साथ में ना अंडे भी उबलते जा रहे हैं, और चावल मैंने डाल दिए थे बीच में, उसको मैंने दम पे रख दिया हुआ था। देखा आपने कि मैंने जब कीमों को मैरिनेट किया था, इसके अंदर मैंने कोई अंडा नहीं डाला, कोई बेसन नहीं डाला, कोई चने नहीं डाले। कितने ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं कि इस तरह से हमारे ना कोफ्ते टूट जाते हैं। वो टूटने का रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कोफ्ते आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं टूटे। उसका क्या रीज़न है कि जब आप ये टमाटर प्याज को अच्छी तरह से भून लें, आपको लगे कि इसके अंदर से जितनी भी स्मेल है टमाटर प्याज की वो निकल गई है, अच्छी तरह से भुना गया है। मैंने थोड़े से खड़े खड़े मसाले जो है ना, सीधे सीधे मसाले इस टमाटर प्याज के मसाले में भी डाल दिए थे। ये डालने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर ना कोफ्ते डाल दिए। और ध्यान से देखिएगा आपने कि मैंने क्या किया, कोफ्ते डालने के बाद मैंने पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था कि जब तक कोफ्तों का पानी निकलेगा तब तक कहीं नीचे लग ना जाए। मैंने सबसे पहले लो फ्लेम की, लो फ्लेम करके थोड़ा सा मैंने पहले से ऐड कर लिया, और कोफ्ते डाल के हल्की आंच पे इसको ढाँप के रख दिया। हल्की आंच पे जब मैंने ढाँप के रखा था ना, है ना, इसको हिलाना हुलूना नहीं है। जितना आप ना इसको कच्चे वाले कीमे को हिला देती हैं ना, है ना, यही रीज़न होता है कि कोफ्ते टूट जाते हैं। आप इसको ढक्कन देख के हल्की आंच पे रख दें। लो फ्लेम में रखने का ये रीज़न है कि जब ना कीमे का पानी निकलेगा ना, तो उसके बाद बेशक आप उसको तेज़ आंच कर लें। इसके साथ ये होगा कि कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा, कीमा गलता भी रहेगा, इसकी स्मेल भी जाती रहेगी, और कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। एक बार जब कीमे का पानी निकल गया तो जितनी मर्ज़ी तेज़ आंच करें, जितना मर्ज़ी इसको हिला लें,
मिक्स कर लें, जो मर्ज़ी करें, इसका कभी भी नहीं टूटेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न यही है कि आपके कोफ्ते टूट जाते हैं। बस आपने इसको हिलाना नहीं है। अगर आपने हिलाने की ज़रूरत आपको पेश आ रही है तो बहुत नरम हाथों से हिलाएंगे, अपनी केटल को ना ऐसे गोल गोल घुमा लें जैसे कि मैं कर रही थी। ओके जी, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आप जब भी कोफ्ते बनाएंगे, आपके कोफ्ते के इम्पॉसिबल है कि वह टूट जाएँ। लेकिन जहाँ तक मेरे दुखरे की बात है, तो बेचारी मेरी बाजी मुझे रोज़ाना फ़ोन करके कहती है, हाय काश मैं तुम्हारे पास होती, तुम्हें सूप बना के भेज देती ये वो। लेकिन ये कि अल्लाह जाने ये क्या मसला हुआ, क्या कौन सा ऐसा वायरल था इतना ख़तरनाक किस्म का। अदरवाइज़ ना जो हम बाहर रहते हैं ना, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से एक तरह से हम बड़े लकी हैं कि हम अपने सारे काम खुद करते हैं और हम एक्टिव रहते हैं। मुझे जितना भी कोई बुखार होता है, बीमार होती हूँ, यहाँ पे पेन हो रही है, वहाँ पे पेन, मैं चलती फिरती रहती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो ये हुआ है ना, तो उस वक़्त तो मैं बड़ा ही निढाल होते जा रही थी और मैं कहती काश यहाँ पे कोई ना ऐसा होता जिसके पास मैं चले जाते या कोई मेरे पास आ जाता। क्योंकि सिर्फ आप ना किसी को कुछ दे नहीं सकते, ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने जब एक प्यार भरी बात से ना कोई धारस से कोई बंदा पूछ लेता है ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने कुछ खाया, दवाई ली, ये वो, आप सिर्फ इतना पूछ लेना है ना, बहुत बड़ी धारस हो जाती है। ये उन लोगों से पूछे जिनके पास कोई भी नहीं है और कोई दो लफ्ज़ उनसे बोलता है तो उनकी कितनी ही मज़े की ना सेटिस्फेक्शन हो जाती है, कितनी ज़्यादा कंसोल हो जाते हैं वो लोग जब कोई इनसे सिर्फ दो बोल बोल देता है कि हाँ भी तबीयत कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी नेमतें दी हुई हैं। वो ये है मेरी बहन नहीं है जो मुझे रोज़ाना फ़ोन करके दो दो तीन तीन दफ़ा जो है ना, वाकई में हकीकत है, लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं हम बहनों में ना, नो डाउट हर बहनों में होती हैं। लेकिन ना यकीन जाने कि बहनें बहुत बड़ी नेमत होती हैं कि इतनी दूर बैठ के ना जब बंदा पूछ ही लेता है ना, वही बड़ी बड़ी बात होती है। ये देखें मेरे अंडे कोफ्ते जो तैयार हैं और इस वक्त तक मुझे इतनी शदीद भूख लग चुकी हुई थी क्योंकि पूरे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। क्योंकि मैं वैसे बाज़ार के खाने थोड़े से कम ही पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर के खाने खाऊँ जो कि मैं बना नहीं पा रही। इतने दिनों से सिर्फ ये अंडे कोफ्ते ही हैं जो मैंने बनाया था और अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ, क्योंकि मेरे से बोला तो जा नहीं रहा, ना ही खड़ा हुआ जा रहा है। जब भी किचन में खड़ी होती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो साथ ही मैं फिर ना जाके लेट जाती हूँ। फिर यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह से बाज़ार से मंगवा के वो ना काम चला रही हूँ। लेकिन वही बात है ना, बाज़ार से बंदा कितना का खाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी वकेशन में जाती हैं ना, या जब भी आप कैसे बीमार हैं या घर में कोई काम हो रहा है, किचन में काम हो रहा है, आप घर में खाना नहीं बना पा रहे, तो यकीन करें 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना का बाज़ार से खाएंगे। जो बहुत ज़्यादा बाज़ार के खाने का लवर भी होगा ना, वो भी 2-3 दिन जो कंटिन्यू जब खाना खाता है ना बाज़ार का, तो वो कहते हैं याल्ला प्लीज़ घर की कोई दाल हो जाए, अंडा हो जाए, वो खा लें, उसमें भी बड़ा ही मज़ा आता है अंडे को भी खाने का, लेकिन हो बना हुआ घर का। ये देखिए मेरे अंडे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, कहीं दूर दूर तक भी आपको नहीं लगेगा कि कोई एक कोफ्ता जो है ना टूट गया, ये लड़खड़ा गया, इसमें ना क्रैक्स पड़ गए, कुछ भी ऐसा कहीं दूर दूर तक ऐसे कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा से जब अंडे कोफ्ते बनाती हूँ उसको मैं हल्की आंच पर रख देती हूँ और उसके बाद देखिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी तरह से टूट जाएंगे। और जहाँ तक ये अंडे की बात है, मेरे बच्चों को ना उबले हुए अंडे बिल्कुल अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मेरे बच्चों को किसी भी तरह से अंडे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने अंडों को पूरा ही डाल दिया था कि जब कभी भी मुझे बार बार निकाल के गर्म करना पड़ेगा तो उबले अंडे जो है ना पूरी हंडी को ना भी गंदा कर देता कि इसको मैं काट दूँ। इसलिए मैंने पूरा रख दिया था और इसमें थोड़े भी उबाले थे कि ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस खाना है और तो किसी ने खाना ही नहीं है। ये रही थी मेरी आज की वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी है, जो कि बहुत मुश्किल से बनाई थी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लंबी है, छोटी है, रेसिपी अच्छी है, बुरी है, जो भी है ना, लेकिन हर एक कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत दरकार होती है और हम लोग करते भी हैं। इसके साथ अगर आप हमें साथ साथ प्यार भी देते रहेंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट करेंगे अपनी वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो फिर मैं इसके साथ ही चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह से। साथ रहिएगा, साथ ना छोड़िएगा। आपका साथ बहुत अनमोल है, आपके कमेंट्स बहुत अनमोल है और आपके सब्सक्रिप्शन भी बहुत अनमोल है। अल्लाह हाफिज़।